देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके 5 के जो आपका प्रश्नावली है एनसीईआरटी का, उसका सबसे मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। बच्चा इसमें मैक्सिमम गलती करता है, सब आपको गलती नहीं करना है, सुना ही नहीं है। चलो करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो है कि 11, 12, 13, 14, 15। हमारा वही काम होता है हमेशा, या कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, कुछ आपको बनाना ही पड़ेगा। सुनते चलना आप, हमें हिंट देंगे आपको, हम आपको थोड़ा समझा देंगे, बनाना आपको है, मज़ा आएगा तब। अच्छा एक बात सुनो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहानी सुनना आप। अगर इस क्वेश्चन में तुम बात करो तो हम सबसे पहले आपको आंसर लगाने वाले 11 नंबर का। लिखा है ए, फिर लिखा है ए स्क्वायर, फिर लिखा है ए पावर 3, फिर लिखा है ए पावर 4, ये लिखा है। ईपी में है या नहीं है पहले ये चेक करना। तो डी निकालना है तुमको, डी बराबर अगला में से पिछला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देख लो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, अगला देख लो ए 4 माइनस ए क्यूब, यही तो होगा। अगर तुम सोच पा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए कॉमन हो सकता है भाई, मतलब ये ए -1 हो सकता है। क्या सोच पा रहे हो क्या? अगर यहाँ पे बोलोगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, मतलब तुम सोचो तो ये ए -1 हो सकता है इज इक्वल टू, यहाँ से ए पावर 3 कॉमन हो सकता है, मतलब आप सोचो तो ए -1 हो सकता है। मतलब तुम बोलोगे सर कि सर ये तो सेम है, ए -1 सेम है, ए -1 सेम है, ए -1 सेम, मतलब सर सेम है और सेम है तो सर ये ईपी में है। नहीं बाबू, यहाँ देखो इसका पावर ए का पावर 1 है, यहाँ ए का पावर 2 है, यहाँ ए का पावर 3 है, मतलब ये सेम नहीं है। ये सेम क्या है बाबू? नहीं है, ये बराबर नहीं है तीनों। और तीनों जब बराबर नहीं है तो सार्वंतर बराबर नहीं हुआ, सार्वंतर बराबर नहीं है। लिख दो यहाँ पे, दिए गए श्रेणी का सार्वंतर बराबर नहीं है, नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। बस समझ नहीं है, ऐसे ही आप चेक करोगे। चेक करने के लिए क्या करते हो आप? हमेशा सार्वंतर निकालते हो और खेल खत्म, बस इतना ही पे बात होता है आपका। अब सुनते चलना अगर क्वेश्चन, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका नंबर 12। सुनते चलना 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है √2, फिर लिखा है √8, फिर लिखा है √18, फिर लिखा है √32, ऐसे करके। मतलब ये क्वेश्चन तो पेपर में ही पूछता है बहुत बार। वीवीआई लिखो, वीवीआई, ठीक है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप? वीवीआई नहीं, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन पर लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहले क्या निकालते हो आप? आपका कहानी है सर, आप क्या निकालते हो? डी निकालते हो, अगले में से पिछला करना। √8 माइनस √2 बराबर, इसमें देख लो √18 माइनस √8 बराबर, यहाँ देख लो √32 माइनस √18। आंसर लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखो भाई, कोई भी अंडर रूट अगर घटने वाला हो या जुड़ने वाला हो तो कहानी तब मानता है हो जब उसके अंदर वाला सेम हो, क्योंकि आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जब अंदर वाला सेम रहेगा तो ही वो अपने डोमेन में आने देगा, तभी वो क्वेश्चन बनाने के लिए देगा, नहीं तो नहीं बनाने के लिए देगा वो। ठीक है सर, अगर ऐसा बात है तो बताओ √8 को अंडर रूट में 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं क्या? और सर जितना बार पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, उतना बाहर आता है। मतलब अगर सोच पा रहे हो तो ये वाला क्या होता है बाबू आपका 2 √2 और माइनस √2, यही तो था यहाँ पे। 18 को लिख सकते हैं हम 3 √2 माइनस, ये हो गया आपका 2 √2। क्या सोच पा रहे हो क्या आप? मतलब ऐसा सोच पा रहे हो तो ये होता है बाबू आपका 4 √2 माइनस, ये होता है आपका 3 √2। ये होगा कहानी आपका। यहीं पे बच्चा नहीं कर पाता है, सब गलती करके छोड़ देता है। सब क्वेश्चन को करना है आपको। अरे कैसे कर रहे हैं? √18 का मतलब क्या होता है? √18 का मतलब होता है अंडर रूट 3 गुने 3 गुने 2, और जितना बार जिसका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, वो बाहर आता है, मतलब 3 √2। इसका मतलब भी तो 18 ही होता है ना। हमने सबको उसी तरह कर दिया। मतलब यहाँ पे सोचो तो डी बराबर, अभी हम बता रहे थे 2 √2 में से 1 √ चला गया, 1 √2 बचा। यहाँ सोचो 1 √2, यहाँ पे देखो 3 √2 में से 2 को चला गया, 1 √2 बराबर। देख लो यहाँ पे बात 4 में से 3 को चला गया तो 1 √2। मतलब ये सबका बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया। अतः √2, √8, √18, √32 एपी में है। लिख लोगे आप क्या? ये पक्का आप लिख सकते हो, एपी में है। ये मिला दें हम। अगर तुम बताओ एपी में है तो तुम क्या बोलते हो? सर एपी में है तो अगला पद भी निकालेंगे हम। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब आपको 5वां निकालना है, फिर आपको 6ठा निकालना है, फिर आपको 7वां निकालना है। सही बात। बताओ A5 निकालने का तुम क्या तरकीब सोचे हो? A + 4D सोचे हो तुम?
ठीक है सर। बताओ यहाँ पर डी का वैल्यू बताओ, √2 आया था कि नहीं आया था? जी सर। ए का मतलब क्या होता है? पहला पद, मतलब √2 पे तुम खेल रहे हो। सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो आप? अगर इतना सोच पा रहे हो तो अब सुनते चलना है, एकदम ईजी तरीका है। ए का वैल्यू कितना है आपका? √2 प्लस 4 तो था ही हमारा, और √2 मतलब डी का भी वैल्यू √2 ही है, और 4 √2 और 1 √2, अगर सोचो तो 5 √2 होता है तुम्हारा। सोच पा रहे हो? लेकिन ये मानेगा ही नहीं, 5 √2 पे नहीं मानेगा। अगर आप ये आंसर लिखते हो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस सिस्टम में ये लिखता है उस सिस्टम में आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे 5 कब बाहर आया होगा? जब इधर से अंदर से जोड़ा बना होगा, तो आप जोड़ा करके अंदर भेज दो इसमें। मतलब ये कह रहा है √5 गुने 5 गुने 2, ऐसा भी तो कह सकता है ना? अगर ऐसा कहेगा तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? 5 का 25 दूना कितना हो गया आपका? 50। मतलब बताओ इसका पांचवा जो पद है आपका, ये पांचवा पद जो है वो कितना है आपका? 50 है बस। ये सुनते चलना आप। तो A5 का मान कितना आ रहा है आपका? देखो तो √50 आ रहा है। सही बात। फिर अगर A6 का मान याद करें हम, तो A का मतलब A + 5D, बोलो हाँ या ना? A 5D। मतलब बताओ यहाँ पे A का मान कितना था आपका? देखो तो √2 प्लस 5 तो 5, और √2 का मतलब बताओ, डी का मतलब √2, तो 5 √2 और 1 √2 कितना होता है आपका? 6 √2, और ये 6 और फिर अंदर भेजेंगे हम, तो ये हो गया √6 गुने 6 गुने 2, है ना? बताओ 6 का 36 दूना 72, तो √ कितना हो गया? 72। तो एक बात बताओ, ये A6 कितना आया आपका? √72 आया कि नहीं आया? आगे देखो, आगे जो बात करोगे ना तो वो आएगा आपका 7 √2, और उसका मतलब होता है √98। हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एपी में था, और एपी के साथ साथ इसका हमने ए भी निकाला, इसका हमने डी भी निकाला, हमने वैल्यू को लौटाया भी, और लौटा के हमारा आंसर आया 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। बस में आया। तो इसको आप करोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिला दें इसको, बन गया आपसे? अच्छा सुनना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप अगर बात करते हो बाबू, ये वाला, क्योंकि आपने ये बना लिया, ये बना लिया, आप एक अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर खेल रहे हो, आपको हम कुछ बता दें कि बहुत बड़ी बात नहीं भैया, √3 इसी तरह खेलेगा। √6 अगर करते हो, ये फैक्टर करते हो, तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि √6 का मतलब 2 गुने 3 होता है, बाहर ही कुछ नहीं निकला, तो √6 पे ही खेल रहा है। √9 अगर तुम सोच पा रहे हो, 9, तो 9 3 पे खेलता है ना? अरे √9 का मतलब 3 होता है, और √42 देख लो यहाँ पे, √42 मतलब √42 का मतलब 21 दूना 42, और 21 को 7 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हो, कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला है। सोच लो आप, मतलब √42 में ही खेलने वाला है। मतलब अगर इसमें से अगर इसको घटाते भी हो, और फिर इसमें से अगर इसको घटाते हो, तो डी समान आएगा ही नहीं, और जब डी समान आएगा ही नहीं, तो ये वाला वैल्यू क्या है? एपी में नहीं है, खेल खत्म, और कुछ नहीं। आपको मैं हिंट दे दे रहा है, आप बना लेना इसको, क्योंकि इसमें बहुत तामझाम नहीं था कि उस क्वेश्चन को आपको बना के दिखाएं, ठीक है? फिर आगे सुनो आप, अगर क्वेश्चन आप बना रहे हो यहाँ पे 14 नंबर में क्वेश्चन दिखा है 1 स्क्वायर, फिर लिखा है 3 का स्क्वायर, फिर लिखा है आपका 5 का स्क्वायर, फिर लिखा है 7 का स्क्वायर। सुनते चलना, अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर का, तो 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 9। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये कहानी इस पे बनेगा तुम्हारा। अगर ऐसा बात तो डी निकाल लो पहले, बताओ 9 में से 1, तो 9 - 1 बराबर, इसमें से ये वाला, तो बात करोगे 25 - 9 बराबर, इसमें से ये वाला, तो 49 - 25। सुनते चलना, यहाँ वैल्यू 8 देता है, यहाँ वैल्यू 16 देता है, यहाँ वैल्यू 24 देता है, ये कोई भी एक दूसरे के बराबर था ही नहीं। मतलब ये वाला जो दिखा रहा है आपको, ये जो दिख रहा है इस आईना में आके, वो आईना क्या बनाता है आपका? एपी बनाता ही नहीं है। सोच पा रहे कि नहीं पा रहे हो? एपी नहीं बनाएगा। अब एपी है ही नहीं, तो आगे कुछ बात नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, लास्ट और फास्ट, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 का आंसर कैसे बनाओगे आप ला लो यहाँ पे 15 नंबर, और इसका आंसर छापो आप, ठीक है? मतलब 1 का स्क्वायर, फिर बोला है 5 का स्क्वायर, फिर बोला है आपको 7 का स्क्वायर, फिर बोला है 73। अगर सुनोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और 73 का 73 ही है, इसमें तो खेल ही रहे हो। अगर तुम सोचोगे तो तुम डी निकालोगे भाई, और डी का मतलब अगला में से पिछला, मतलब 25 - 1 बराबर, अगला देखो 49 - 25 बराबर 73 - 49। सोच पा रहे हो क्या? मतलब 25 में से 1 करोगे 24, 49 में से 25 करोगे तो 24 बराबर, यहाँ देखो 13 में से 9 गया, 13 में से 9, ठीक है 4,
और ये कितना आ गया आपका 6, 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 24। मतलब ये वाला भी क्या साहब आपका देखो तो बराबर आया। अगर बराबर है मतलब एपी में है सर, और एपी में कोई भी चीज़ होता है, एक बार और कर लो यार, ये हो गया 13, 13 में से 9 गया तो हो गया आपका 4, ठीक है। ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, सही है। मतलब ये एपी में है, और एपी में जब है तो बताओ यहाँ पे डी का मतलब कितना आया था आपका, देखो तो यहाँ पे 24 आया था, आया तक नहीं आया था। अब डी का मतलब 24 है। अब बताओ यहाँ पे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, मतलब A5 भी दिखता होगा, A6 भी दिखता होगा, और A7 भी क्या करता होगा आपको दिखता जरूर होगा। अगर तुम सोच पा रहे हो तो ये सब दिखता होगा तो कैसे दिखेगा बताओ। A5 का मतलब कितना आएगा, तो तुम बोलोगे A+4D, पक्का बोलोगे। अगर तुम सुनते चलना A का वैल्यू कितना था, अरे A का वैल्यू ये 1 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितना है 1 है, तो तुम बोलोगे 1 + 4 गुने डी का मतलब देखो तो यहाँ पे 24 है। मतलब 24 चौका कितना होता है 1 + 96, मतलब वैल्यू कितना आ गया 97। कितना आ गया बाबू 97। कहने का मतलब A5 कितना आपका आ रहा है 97 वैल्यू आ रहा है। फिर अगर बात करते हो A6 का, मतलब हो जाएगा A+5D। ए का मतलब ठीक है, ए का मतलब 1 ये हो गया 5 गुने और 24 आया था, 24 पंजे होते हैं 120, और ये हो गया 121, ठीक है 121। कहने का मतलब ये वैल्यू कितना लेकर आ रहा है आपका 121 लेकर आ रहा है। और ये हो गया आपका देखो तो A7 बराबर, A7 का मतलब होता है A+6D। इसका कहानी सुनना आप, 1 प्लस हो गया 6 गुने डी का मतलब 24, ठीक है 24 या 72 और 72, ठीक है जी 24 या 72, फिर 24 या 72, अच्छा कर लो यार 145 आना चाहिए 1 + 6 चौको 24 का 4 2 6 दूना 12, ठीक है 144, मतलब 145 हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है वो A7 जो है आपका वो 145 आया। तो ये सब क्या था आपका AP में था, और क्वेश्चन ये था। इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आंसर इसको हम देख ही ले कि बात सही है या बात गलत है। हम लोग बना रहे हैं कौन सा, ठीक है 24 97, डी का मतलब 24 है, 3 पद है 97 आया है, 121 है, 145 है। तो ये क्या था आपका आंसर था। तो पढ़ाई करते रहिए और मौज करते रहिए एकदम, कि एकदम झंडा गाड़ना है, एकदम बढ़िया मार्क्स लाना है, 100/100 लाना है, इतना एकदम कॉम्बो के साथ चलेंगे हम लोग। और हर एक क्वेश्चन का एकदम सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ ज़बरदस्त तरीका से। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको एडवांस क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, और मेरे तरफ से किसी भी मतलब हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो ऐच्छिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब चैप्टर के बाद में ऑप्शनल जो क्वेश्चन है तो हम जरूर कराएंगे आपको। एक एक चीज़ आपको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।